हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और अभी मॉर्निंग के बज चुके हैं, मैं टाइम बता दिखाऊंगी आपको। और अभी देखिए मेरे घर की ही ये हालत है, क्योंकि आज से बेटे का क्लास चालू हो गया है। तो मैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रहा था और मैं सो के उठी हूँ। ये मेरे हस्बैंड मुझे जगाए तक नहीं है। जब मेरी नींद खुली है तो बज रहे थे 8:30। घर की हालत तो आपने देखी दी है। और 2-3 दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से मैं अपने बाहर का इलाका देख रही हूँ। नए घर का बाहर का हिस्सा क्या उथल पुथल हो गया। मेरे पूरे कार्टून गिर गए हैं, गीले हो गए पानी में। और ये कपड़ों की हालत वैसे ही मैंने बाहर रख दिया था, तो काफ़ी अब देखिए सूखते हैं कि नहीं सूखते। और बाहर का मौसम देख रहे हैं और अभी टाइम 11 बजने वाला है और लग रहा है कि सुबह ही नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है सुबह ही नहीं हुई है। तो अभी मैंने घर आपको बाहर का नज़ारा दिखा दिया है। और अब हम लोग चलते हैं घर में। घर की आपको पूरी सिचुएशन दिखाऊंगी कि क्या है घर में, क्योंकि कुछ भी हमने नहीं किया है। आज बाबू का क्लास ही 1-1.5 घंटा चला है और मैंने इनको हस्बैंड को बना कर दे दिया फटाफट नाश्ता। सुबह मैं उठी हूँ तो पराठा और नमकीन पराठा और चाय बना के मैं उनको दी। उससे ज़्यादा मेरे से कुछ हो भी नहीं पाया है। उसके बाद मैंने यही तवा वगैरह छोड़ दिया। इनके रहने पे ही मेरे बेटे का ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तो मैं उसको ऑनलाइन क्लास कराने में चली गई, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं किया था ना, तो फिर ऑनलाइन क्लास भी करना ज़रूरी था। तो अभी मैं देखिए आपको टाइम दिखा रही हूँ, 10:35 हो रहा है। और अभी मेरे घर का भी कोई काम नहीं हुआ है। और बाहर के जो मकान मालिक हैं, मकान बगल का खाली हो गया है, तो वो लोग भी ऊपर आए हैं घर की क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, एकदम साफ़ सुथरा। तो वो अभी सुबह लगे हुए थे। जो बाहर का भी सीढ़ी साफ़ करना था, लेकिन आज मैं नहीं साफ़ करूँगी। आज तो यही लोग साफ़ कर देंगे। अभी मेरा बेटा भी इधर उधर जा रहा था, खेल रहा था, तो फिर मैं सुबह शुरू की सफाई करना। तो मैं पहले ये अलमारी ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि बेटे की बुक्स कॉपी भी निकलती है, बच्चे का भी सब कुछ, मेरे बेटे का भी निकलता है, फिर मेरा भी, इनका भी निकलता है। तो ये अलमारी वैसे भी ओपन होने की वजह से भी गंदी ही दिखती है, कभी साफ़ नहीं दिखती है। कोशिश जितना भी कर लो साफ़ तो नहीं दिखती है। तो लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि कोशिश कर रही हूँ कि साफ़ ही हो जाए मेरा। तो मैं धीरे धीरे इसको साफ़ कर रही हूँ। बुक्स कॉपी अरेंज करूँगी, फिर कपड़े वगैरह अरेंज करूँगी और फिर इसको जैसे थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि आज मैं सिर पे हमेशा दुपट्टा इसलिए इस समय रख रही हूँ, क्योंकि मेरे सिर में ठंडी हवाओं से दर्द शुरू हो जा रहा। पहले मैं नहीं रखती थी, लेकिन अब इस साल मुझे अजीब सा लगता है, सिर में सनसनी सी लगती है, तो मैं वो कर रही हूँ। और मेरे घर का इतना उथल पुथल हो गया है, इस घर में पता ना क्या वो हो गया है। बरसात के दिनों में मुझे अजीब सा लगने लगा है। पता नहीं, मन तो लगता है, ऐसा नहीं है कि मन नहीं लगता है, लेकिन होता है नहीं है कि मन ही एकदम वो हो गया। तो देखिए अभी मैं बेटा को ओरल करा रही थी, तो वो मेरे गले से लग रहे थे बार बार। मम्मी नहीं आ रहा है, तो गले से लग के मम्मा से पूछ रहे थे कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं इनको समझा रही थी कि ये कैसे होता है। फिर मैं कमरे भी ठीक करी। मेरा बेटा नाश्ता वगैरह कर लिया था, वो ऑनलाइन क्लास में ही बैठ के कर लेता है, क्योंकि मैम जब पूछती हैं ना, तो फिर पूछने के समय इसको थोड़ा नहीं पूछ लेती हैं, तो फिर इसको खाली हो जाता है। फिर दूसरे बच्चों से पूछती हैं, तो फिर ये खाली रहता है। तो मैं उसी समय नाश्ता इसको करा देती हूँ। अभी मैं कंबल फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि बिस्तर पे पड़े पड़े अच्छा नहीं लगता। अब इससे ठंड तो बहुत ज़्यादा है, जल्दी ही खुल जाएगा, लेकिन एक बार मैं सोचती हूँ कि पूरा क्लीनिंग वगैरह कर दूँ, एकदम साफ़ कर दूँ, तो फिर मैं वही। तो मैंने बाहर की तो सफाई नहीं की थी, अभी मैं किचन का बेड ही साफ़ कर रही थी। किचन भी साफ़ करने जाऊँगी बाद ही में। तो किचन तो वही रूटीन है कि बिस्तर वगैरह बर्तन धुलूँगी और उसके बाद किचन में कोई और काम नहीं है। तो वो सब तो मैं इसके बाद करके फिर मैं आ गई बाहर। और किचन का तो रूटीन आप देखते ही हो, भी खाना बनाना हमेशा किचन ही रहता है। तो अभी मैं कार्टून को कुछ तो नहीं करूँगी। ये बहुत अच्छे कार्टून थे मेरी, पता नहीं क्यों ख़राब हो गए अभी यूज़। तो इसको मैं अभी ऊपर के ऊपर रख दे रही हूँ, स्टक करके रख दे रही हूँ, कि बाद में ये धूप से सूख जाएंगे। और फिर जब धूप अच्छे से खिलेगी तो फिर सबको एक एक कार्टून को मैं सुखा दूँगी अच्छे से खोल खोल के। तो फिर पानी वगैरह का, तो फिर मैं सोच रही हूँ एक ईंट भी ऊपर से रख दूँ, नीचे का ही कार्टून गिरे। फिर या तो मैं इसको खोल के रख दूँगी, कुछ ऐसा ही करना चाहूँगी। तो मैंने सोचा कि पहले झाड़ू लाया, तो झाड़ू से मैंने सोचा कि झाड़ू लगा दूँ और पानी वो कर दूँ। पानी बहुत ज़्यादा नहीं था और साफ़ भी था, धूल मिट्टी तो नहीं थी, क्योंकि मैंने कल भी पोछा लगाया था इस पर, सिर्फ पानी पानी था। तो मैंने कहा कि इसको एक बार गीले मतलब पोछे वाले कपड़े से पोंछ दूँ अच्छे से, और घर में भी पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि गंदगी नहीं थी, सिर्फ पोछा करना था। कि घर में व्यवस्थित नहीं रहता है, नहीं तो घर तो एकदम साफ़ रहता है। तो यहीं से मैं पानी भी ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ नल है मेरे। तो गर्मियों के दिनों में काफ़ी राहत रहेगी, यहाँ से मैं पानी इकट्ठा कर डाल दूँगी कूलर में।
तो अभी तो मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था, तो मैं पोछा लगा रही थी। पोछा लगाने के बाद फिर मेरा ये एकदम क्लीन हो गया था घर। तो फिर पोछा इसको एकदम क्लीन करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सबसे पहले तो ठंड के दिनों में अगर पोछा लग जाए और वो सूख जाए तो घर वैसे ही क्लीन हो जाती है। और फिर मेजे बनाना था, इतना ही करने में मैं नहाने धोने में मुझे टाइम लगा, क्योंकि 10:30 में आपको दिखा ही रही थी ये सब करने में, जल्दी जल्दी करने में मेरे बहुत टाइम बीत रहे थे, क्योंकि ये भी अब आएंगे, कब आएंगे पता नहीं। बोल के तो गए थे कि 10 आ जाऊंगा लंच में, आएंगे ही लंच में, थोड़ा लेट सभी तो हो सकता है। तो मेरा बेटा देखिए झाड़ू लेकर भी घूम रहा है। और नए घर में ना हर चीज़, पहला मौसम बहुत ही ख़राब हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है कि नए घर में पुराने घर की आदत रहती है कि ऐसे रखेंगे तो ऐसे सही रहेगा, वैसे रखेंगे। और यहाँ पे तो हर मौसम नया है मेरे लिए। ठंड में हम लोग आए ही हैं, गर्मी अब देखते हैं, अभी बरसात हो रही है। बरसात भी पूरा कहाँ, ये तो ठंड वाली बरसात है। अब रियल में बरसात में कैसा रहता है पता नहीं। अब तो मैं वही पोछा लगा रही थी, घर में एकदम पोछा लगा के क्लीन कर दूं। मैं बाहर का भी लगाने वाली थी लेकिन नहीं लगाई, क्योंकि वो बगल में लोग लगाने तो वही सीढ़ियाँ गंदे करेंगे, आगे ऊपर नीचे होंगे, वो तो ऑब्वियसली होता ही है। तो वही साफ़ किए थे दोपहर में, एकदम घर एकदम क्लीन करके रखे थे, 6 सीढ़ियाँ धुल दिए थे पूरा अच्छे से। वो लोग बहुत हैं सफाई में, एकदम वो रहते हैं, तो मैं भी इनका साफ़ कर देती हूँ सीढ़ियाँ, तो मैं भी झाड़ू पोछा लगा देती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि किसी एक के साफ़ करने से साफ़ नहीं होता, जब हम भी रहते तो हमारा भी हिस्सा है। तो ये सब करने के बाद मैं चली गई थी, नहा धो करके फ्रेश हो गई थी, पूजा वगैरह सब मैंने कर लिया। करने के बाद मुझे मटर छिलना था, तो मैं मटर छिल रही थी और मैं अपने बेटा को पढ़ा रही थी। एक चीज़ मेरे बेटे को नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने इस समय आज बहुत इसको डांटा भी है सब चीज़ों के लिए, लेकिन हाँ एटलीस्ट अभी लास्ट में इनको समझ में भी आ गया है। तो मैं इनको प्यार से समझा रही थी, तो इनको बैठ के बिस्तर में, और मैं मटर भी छिल रही थी, क्योंकि इनको बनाना था मटर का पराठा, इनको बनाना था, मुझे बनाना था इनके लिए। क्योंकि मटर ठंडक में इनको मटर का पूड़ी मतलब फेवरेट होती है मटर की पूड़ी। तो जब तक मैं मटर ना खाऊं तो मटर की पूड़ी क्या, मटर की पूड़ी नहीं खाएंगे तो ये मटर नहीं हो। तो फिर मैं इनको याद भी रहता है। आज मैंने पूछा था इनसे कि हमने ठंडक में कितनी बार पूड़ियाँ खाई, तो बता रहे हैं कि 3 बार मैंने पूड़ियाँ खाई हैं। अधिकतर मैं रात को बना देती हूँ, कभी कभी जब मैं वीडियो नहीं शूट करती। जैसे सुबह बना ली तो वीडियो, अधिकतर होता है ना कि सुबह सिंपल खाना बनाए रात को, तो मैं अब रात को नहीं बनाती हूँ, सिंपल ही बनाती हूँ। क्योंकि एक तो सुबह ये खा लेते हैं तो काम भी कर लेते हैं, तो इनका डाइजेस्ट भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो हैवी है, तो मैंने आज पूरा मटर छील दिया था, क्योंकि आज था मुझे इनसे मटर भी मंगवाना है मुझे। तो फिर मैं देखती हूँ कब मटर लेने, तो मैंने पूरा मटर खरीद, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा पुराना मटर हो जाता है। लेकिन एक फ़ायदा तो हुआ है, आप सभी लोग कोशिश करना कि जब फ्रिज में छिलके सहित मटर रखेंगे तो मटर बहुत जल्दी गलता भी है। और प्लस तो मैंने वो चला गया था, मैं अपना इसको छौंका लगा दी फटाफट, घी और नमक डाल के और तेल में छौंका लगा दी, इसको पकने दिया। तो तब मैं आटा भी गूँध लेती फटाफट। मैं इसको बताने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे कि एकदम ही सही से हो जाएगा मेरा, क्योंकि इसको तो मैंने बताया भी है पूड़ियों का तो पिछला उसमें। तो फिर मैं देखिए उसका लहसुन मिर्चा भी पीस रही थी, तो उसको कर लूँगी, तो फिर इसी में चटनी भी बना दूँगी। तब तक इधर मेरा मटर भी पक गया था। मटर का एटलीस्ट मैं एक बार बता देती हूँ कि इसको जब मटर पक जाए तो ऐसे ऐसे दबा दे, सिलबट्टा हो तो आप सिलबट्टे पे पीस भी दो। और मेरे पास सिलबट्टा नहीं है, तो मैं एकदम कलछुल या आलू मैश करने वाला जो होता है उससे आप दबा दो, तो बहुत अच्छे से। देखिए मैंने ऐसे ही मैश किया, लेकिन इसको ठंडे होने पर मैश कभी मत करिएगा, मैश ही नहीं होगा। आपसे मैं पहले बोल रही हूँ, मैश तो नहीं होगा फिर कभी भी, क्योंकि ठंडे में कड़े हो जाते हैं मटर, कुछ भी होता है ठंडे में थोड़े कड़े हो जाते हैं ना। फिर मैं चटनी बनाना शुरू की, तो मैंने धनिया टमाटर लहसुन मिर्चा और थोड़ा सा आम का अचार मैंने डाल कर इसको धनिया की चटनी बनाई। मैं बस पराठा और चटनी ही बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चटनी भी नहीं हो, पराठा ही वो खा लेते हैं, चटनी भी मैं खाऊंगी और मेरे बेटा। तो मैं अपने बेटे के साथ पराठा बना रही हूँ, तो ये सब करने के लिए चटनी बना ली। फिर अपना भी पूड़ियों का कुछ नहीं की हूँ, तब मैं सोची कि मिक्सी का जार भी मैं, जैसे कुछ गंदगी लग जाती है तो मैं तुरंत के तुरंत पोंछ देती हूँ। होता ये है ना कि नहीं पोंछिए तो फिर वो आज नहीं कल नहीं, फिर वो ख़राब गंदा हो जाता है एकदम है। तो मैं ऊपर से एकदम साफ़ कर दे दी हूँ, नीचे तभी देखूँगी एक दिन और क्लीनिंग अच्छे से करूँगी। तो फिर मैंने जो सब लिया था पिट्ठा उसको मैंने बर्तन में रखा, सब खाली करके मैं अपना सिंक में रखती जा रही हूँ, क्योंकि बाद में मैं सिंक भी धुलूँगी। तो अभी देखिए मैंने उसमें डाल दिया, थोड़ा सा और नमक डालूंगी, क्योंकि मैं डाली थी पूड़ियों में, लेकिन नमक उतना मतलब होता है ना कि थोड़ा सा कम ही पड़ता है। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा और नमक और जो लहसुन मिर्चा मैंने डाला था वो डाल के मैं हाथों से मैश कर दूंगी, क्योंकि इसमें इसलिए मैश करूँगी थोड़ा सा गुटका रह गया था तो वो हाथ से भी मटर पिस जाएगा। इस समय थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हाथों में आराम से हो जाएगा। फिर मैंने चम्मच से भी बाद में इसको चम्मच से मिलाया थोड़ा सा और नमक डाल करके,
फिर तुरंत ही मैं आटा गूंद चुकी थी, मैं पराठा भी सेकना शुरू कर दी क्योंकि बहुत लेट हो गया था। आज मुझे 12:30 हो गए थे पराठा सेकने में, 12:20 हो चुके थे और ये अभी तक आए नहीं थे। एटलीस्ट आए नहीं थे तो मैं बच गई थी। नहीं तो होता क्या है कि नहीं आए रहते हैं तो फिर आ गए रहते तो फिर मैं कैसे बनाती, बहुत जैसे होता है ना घबराहट जाए क्योंकि इनको निकलना रहता है। तो ये आए ही लेट है तो मैं नीचे में अपने बेटे का पूड़ी बना के रख दी थी और अपनी पूड़ियाँ बना रही। मैं थोड़ी बड़ी बना देती हूँ पूड़ियाँ क्योंकि मुझे पतली पूड़ियाँ ठीक लगती हैं। तो इनका पिट्ठा भर के बहुत मोटा मोटा बना दूँगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इनकी पूड़ियाँ तो भर के ही बनाती हूँ लेकिन थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ कि सेक के खाने में भी ठीक लगे। वैसे भी बाहर की पूड़ियाँ आप कभी देखा करो, घर की पूड़ियाँ बहुत छोटी होती हैं, बाहर की पूड़ियाँ बड़ी होती हैं। तो मैं उन्हीं हिसाब से बना देती हूँ। कैसा नहीं है कि तो फिर मैंने सब बना लिया और किचन थोड़ा सा रेक साफ़ कर दिया, आपको दिख रहा होगा। तो फिर जो चटनी थी ना मैंने उसमें खाली कर दी थी, उसमें मैं सरसों का तेल और नमक डाल के मिला दूँगी। फिर उसके सिंक के बर्तन भी रह गए थे जो किचन में थे, वो भी मैं साफ़ ही कर दूँगी क्योंकि ये अभी आए थे लेकिन इन्होंने कहा था कि श्वेता अभी मैं नहीं खाऊँगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं किचन का ही काम निपटा के रख दूँ। तो फिर ये बर्तन थे तो थोड़े, ये तो 2 मिनट के लगने वाले बर्तन थे तो मैंने इसको सोचा कि साफ़ ही कर दूँ क्योंकि ठंड है ना, जितने जल्दी काम ख़त्म हो जाता है लगे रहो तो वो सब काम ख़त्म हो जाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाते हैं। मैं भी ये मानती हूँ। तो मैंने यही सब बर्तन वगैरह सब धुल के हटा दिया। फिर खाना लेकर आई क्योंकि मुझे लेट नहीं, मैं कही मुझे तो भूख लगी है, मैं खाऊंगी भाई। तो कहें कि ठीक है तब तुम भी खाओगे तो मेरा भी निकाल ही देना। तो फिर मैं ये सर्व कर रही थी चटनी के साथ पराठे। तो मैं अपना पराठा और बाबू का सबका पराठा निकालूंगी। मैं बाबू का नीचे रखी थी क्योंकि ऊपर मैं इन्हीं की पूड़ियाँ रख दी थी भरी भरी एकदम, और नीचे मैं अपनी पूड़ियाँ और बेटे की पूड़ियाँ रखी थी क्योंकि मैं थोड़ी सी कम भरती हूँ और अपने में और अपना बाबू के पूड़ी में और थोड़ा कम भरती हूँ क्योंकि तीखा ना लगे, वो खा ले। तो बच्चों के हिसाब से कुछ करना पड़ता है ना, वो मैं मिर्ची तो कम नहीं करती, थोड़ा सा पिठाई कम कर देती हूँ। तो ये यमी सा डिलीशियस सा लंच था हमारा। तो क्योंकि इतना घर के काम करते करते मैं अभी तक मैं सो जा रही हूँ, पता ना क्या हो रहा है कि दिन सुबह में नींद बहुत लेट खुलता है और मेरे जो हस्बैंड है वो कभी मुझे नहीं उठाएंगे। वो नहाने तक चले जाएंगे लेकिन नहीं उठाएंगे, कहेंगे सो ना, पराठा ही बना दो, चाय ऐसे ही छोड़ दो, मैं वैसे ही चला जाऊँगा। लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि मैं इनको ऐसे खाली पेट छोड़ भेज दूँ। मैं इंतज़ाम रखी रहती हूँ और इनको बनाने में भी मुझे कोई टाइम नहीं लगता है, इनको ज़्यादा झंझट भी नहीं है। तो ये मैं बता रही हूँ कि एकदम यमी बना है, आप ट्राई करना। और ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।